नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह आपके अपने YouTube चैनल अखंड नॉलेज पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th मैथ NCERT के लास्ट पार्ट यानी दूसरे पार्ट जो हमारा दूसरा और लास्ट पार्ट है उसके बारे में आपसे बातचीत करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.2 कर ली थी, अब हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि हमारा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसे सिद्ध कर दें कि अपरिमेय संख्या नहीं है यानी रेशनल नंबर नहीं है, तो हमारा यह सिद्ध हो जाएगा कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम माना √5 इज ए रेशनल नंबर और जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। √5 = P/Q। यहाँ पे P और Q एक को प्राइम नंबर है। और हमारा Q 0 नहीं होगा डिनोमिनेटर। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारी एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और को प्राइम नंबर होने का मतलब है कि हमारा जो HCF होगा इन नंबर्स का वो 1 होगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर √5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, तो हमारा आएगा 5 = P²/Q²। इसको हम लिख सकते हैं इसके नीचे एक, और इसको इधर और इधर तिर्यक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। 5Q² = P² फ्रॉम थ्योरम 1.3 से। यदि हमारा P² 5 से डिवाइड है, थ्योरम 1.3 में क्या है कि यदि हमारा P² 5 से डिवाइड है तो हमारा P भी 5 से डिवाइड होगा। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है जैसे 16, ये 4 से डिवाइड है, यानी हम 16 को लिख सकते हैं 4²/4। अगर इसका फैक्टर कर देंगे 4 × 4 यानी 4। यदि हमारा ये 4 से डिवाइड है तो हमारा ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो वही कह रहे हैं, यदि हमारा P² 5 से डिवाइड है तो हमारा P भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 5 है P का एक कॉमन फैक्टर होगा, एक मल्टीपल होगा। देन इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। देन we can say that 5 is a common factor of P का एक कॉमन फैक्टर होगा। अब हम एज्यूम करेंगे यदि 5 हमारा P का एक कॉमन फैक्टर होगा तो एज्यूम माना P = 5m। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में P का मान रखेंगे। तो हमारा 5Q² इक्वल टू 5M², ये हमारा हो जाएगा 5Q² इक्वल टू 25M²। जब हम 5 को 5 वन जा 5, 5 जा 25, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे Q² इक्वल टू 5M²। तो फ्रॉम थ्योरम 1.3 से यदि हमारा Q² 5 से डिवाइड होगा तो हमारा Q भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देन we can say that that 5 is a common factor। यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिख लीजिएगा आप लोग, कॉमन फैक्टर ऑफ Q, ठीक। तो हमारा P और Q का कॉमन फैक्टर क्या 5 आ गए। इट कॉन्ट्राडिक्ट द एजम्पशन, देखिए हमने क्या एज्यूम किया था, √5 इक्वल टू P/Q, ठीक। और हमारा P और Q क्या था, एक कोप्राइम नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कोप्राइम नंबर जिसका HCF 1 होता है, लेकिन हमारा यहाँ P और Q 5 आ रहा है, तो हमारा एक कोप्राइम नंबर नहीं होगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लिखेंगे P and Q contradict the assumption √5 is a rational number, so we can say that √5 is a irrational number। यानी हमारा √5 P/Q यानी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारा P/Q एक कोप्राइम नंबर है जिसका HCF हमारा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है, तो इसलिए हमारा यह एक रेशनल नंबर नहीं है, यह एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यह हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5, यहाँ भी सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसे सिद्ध कर दें कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ भी वैसे ही करेंगे, एज्यूम करेंगे 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, ठीक। यह एक परिमेय संख्या होगी तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q हमारा एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका HCF
1 होता है। यानी जैसे हम लिख सकते हैं 3, 5, 4, 7, इन सब का HCF 1 ही आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें पिछले इक्वेशन की तरह हम स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्या पक्षांतर करेंगे। तो हमारा इसको लिख सकते हो 2√5 = P/Q -3। अब इसको अगर नीचे लाएंगे √5 लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा P/Q -3। फिर हम इसको लिख सकते हैं √5 = P/2Q -3/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक रेशनल नंबर ही आएगा, कुछ भी वैल्यू जो भी आएगी P/Q के फॉर्म में ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि इफ P/2Q -3/2 is a rational number, then √5 is a rational number। यदि हमारा P/A पूरा एक परिमेय संख्या होगी तो हमारा √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि हमारा √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। देन वी कैन से दैट द एजम्पशन इज फॉल्स, जो हमने माना था वो गलत है। इट contradicts the facts that √5 is a irrational number, then we can say that assumption √3 + 2√5 is a irrational number is false। यानी इट कॉन्ट्राडिक्ट या इस फैक्ट को, इस तथ्य को गलत कर रहा है कि हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एज्यूम किए थे कि यह एक परिमेय संख्या है, ये फैक्ट हमारा गलत है। तो इसलिए हमारा 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, और इसके और भी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर 1/√2, 7, √2, 6 + √2। इसको हम इसी तरह कर लेंगे जैसे हमने अभी ये वाला क्वेश्चन और इसके पीछे एक क्वेश्चन किया था। हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कह रहा है कि बिना किसी एक लंबे इक्वेशन, बिना किसी एक लंबे गुणनखंड या डिवीजन के बजाय हम इसको ऐसे ही सिद्ध करेंगे कि हमारा यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर वो क्या P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q = नॉट 0 होता है। और हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई हम करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। पहला क्या, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको हम आपको बताना चाहते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग में 8/5 कोई हमारा नंबर है, तो 8 1 जा 8 1.6 आ जा रहा है, यानी ये पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है, कट रहा है, हमारा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, 10/9 9 फिर 1 फिर 1 फिर 1, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है 13/, इतना, ठीक। तो इसमें हमारा कह रहा है कि, और हाँ टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, तो हम इसे एक ट्रिक द्वारा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि हमारा डिनोमिनेटर 2/m और 5/n के फॉर्म में है, और 2/m 5/n या तो हमारा 2/m के पावर में होगा यानी फॉर्म में, या 5/n के फॉर्म में होगा, या 2/m 5/n के फॉर्म में, कोई भी नंबर हमारा चाहे इवन हो ऑड हो, तो वह एक टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग होगा। तो जैसे अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसका हम फैक्टर करते हैं, 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 5 जा। तो ये हमारा 13/1 2 3 4 5 5 और 5 के फॉर्म में है। तो इसे हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग टाइप का है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में ये चेक करना था कि हमारा जो रेशनल नंबर है जो दिया गया है वो क्या टर्मिनेटिंग बट नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर है। तो हम अपना अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा देखते हैं। इसको हम देखते हैं, इसका भी हम फैक्टर करते हैं, 5 9 जा 5 1 जा, फिर 13 पहले 7 से कर लेते हैं, 13 फिर हम करेंगे 13 से, ओके 5 7 13। यहाँ पे हमारा 5 तो आ रहा है, यानी 5 है, ये कट जाएगा, बट यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 7 है और एक 13 है, एक प्राइम नंबर है, उसके बाद ये क्या करेगा, इसको बार बार रिपीट करेगा, तो हमारा दूसरे टाइप का हो गया, यानी नॉन
टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, अब हम इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। हमारा 8th वाला क्वेश्चन चेक करते हैं, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। 8th वाला हमारा है 6/15। ठीक, अब इसका हम अगर फैक्टर करेंगे 3 5 होगा, इसको हम 6/5 यानी 3। अब कुछ हमारे स्टूडेंट इसको देखें 3 और 5 में, सोचिए हमारा तो क्या बोलते हैं, सर ने बताया था 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 पावर m 5 पावर n फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया। बट लेकिन जब हम इसका फ्रैक्स ऊपर वाले का फैक्टर करेंगे यानी नोमिनेटर का 2 × 3 3 × 5, तो हमारा 5 कट जाएगा और 2/5 यानी हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का हो जाएगा। ओके, और जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस है उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन। अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेटिंग वाले थे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं वाले, टर्मिनेटिंग वाले नहीं, तो उनको हमको लिखना है, उनके हमारे क्या एक्सपेंशन होंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख देते हैं। पहला हमारा था क्या 13/125। जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.00416, आप करके देख लेना। और हमारा एक दूसरा है 17/8, जब इसको करेंगे 2.125। इसी तरह अदर्स आपका कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे यानी रियल नंबर चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.4 का भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्या कह रहा है कि फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन, कुछ रियल नंबर हैं उनके एक्सप्रेशन दिए गए हैं और यहाँ हमें चेक करना है कि ये रेशनल नंबर हैं या नहीं। यदि रेशनल नंबर हैं तो उन रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q के बारे में आप क्या कहेंगे, Q के नेचर के बारे में पूछा है, तो हम पहले नंबर्स को लिख लेते हैं यानी क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है 43.123456789। ठीक, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.120120120000124 ठीक। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है 123456789 और इस पे बार लगा हुआ है। ठीक, हम पहले क्वेश्चन को चेक करते हैं। नहीं, हमारा क्या कंडीशन था, अगर हमारा कोई रेशनल नंबर होगा उसके लिए हमने अभी आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहला टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यदि हमारी ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हमारा कोई भी नंबर रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे हमने देखा 43.123476789, तो हमारा क्या टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग टाइम का है, यानी हमारा ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। इसको देखते हैं, ये हमारा
120 ना तो हमारा टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट ही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 डिजिट, फिर 4, फिर 5, फिर 6 डिजिट, तो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और हम इसको लास्ट वाले को देख लेते हैं। ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है। अगर किसी भी नंबर पे ऐसा बार लिखा हो, कोई भी नंबर हमारा हो, जैसे 1.11111, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.1 बार। इसका मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट टाइप है। ओके, तो हम इसके नेचर के बारे में जानेंगे, यानी हमारा ये भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब हम क्यू के नेचर के बारे में जानेंगे। क्यू यानी डिनोमिनेटर। तो हमने बताया था अभी आपको, अगर टर्मिनेटिंग टाइप का रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग टाइप का है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म का होगा, n फॉर्म में होगा। ठीक, या तो 2 की पावर m का फॉर्म का, अथवा 2 की पावर n फॉर्म में, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होगा। और ये हमारा है ही नहीं, ये हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, यदि कोई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है, तो हमारा कोई नंबर जैसे 9/10 को ले लेते हैं, 1.1111। ठीक, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.1 बार। यदि कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी उल्टा हो गया हमारा, 10/9, तो यदि एक बार रिपीट हो रहा है तो हमारा क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में एक 9 होगा। अब जैसे हमारा 100/99 है, जब इसको आप काटोगे 1.01, फिर इसके बाद आएगा 010101, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.01। तो यदि किसी नंबर में 0101 आ रहा है, तो उसका जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 99 होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम 1000 का करें, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 001 001 001 ऐसे आएगा। तो यानी हमारा 3 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रही है। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही तो हमारा डिनोमिनेटर में 999 होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा 1 2 3 4 9, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 999 9 टाइम 9। ठीक, हमारा क्यों ये हो सकता है। ठीक।